देखिए मुकेश जी, आपने शायद शुरू में लिटमस टेस्ट की बात कही थी। मुझे लगता है कि अब जो भारतीय जनता पार्टी और संघ का पूरा तंत्र है, वो लिटमस पेपर टेस्ट बहुत बार कर चुका है समाज का। अब वो सोडियम रिंग टेस्ट की स्टेज पर है, जो उससे आगे की स्टेज होती है, जो थोड़ा बहुत रसायन विज्ञान हम लोगों ने स्कूल में पढ़ा है। अब उस स्टेज पर भारतीय जनता पार्टी, सत्ता में बैठे लोग और संघ सिर्फ ये जांचना चाह रहे हैं कि अब हम इतिहास को पूरा पलट दें। कल अगर सावरकर को भारत रत्न दे दें तो क्या प्रतिक्रिया होगी? गांधी को राष्ट्रपिता कहने से इनकार करने का कोई अधिसूचना जारी कर दे केंद्र सरकार, तब क्या प्रतिक्रिया होगी? तो अब उस स्टेज पर पहुंच चुके हैं। एक चीज अमिताभ जी ने कही, मैं उसी को थोड़ा और विस्तार देना चाहता हूं। दरअसल ये पूरी जो लड़ाई है संघ और बीजेपी की, वो इसीलिए है कि वो नायक विहीन संगठन है। 1925 में बना हुआ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 1947 तक एक ढेला नहीं फेंकता अंग्रेजों के खिलाफ, पूरी लड़ाई में अंग्रेजों के साथ खड़ा है। इसलिए पहले तो वे नायकों को बोरो करते हैं, अपहृत करते हैं कांग्रेस से महानायकों को, और जब यहां काम नहीं चलता तो इतिहास को इस तरह विकृत करने की कोशिश की जाती है। नीरज जी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के सदस्य नहीं है कंगना, न हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक कारण उसे विशिष्ट इसलिए भी बनाता है कि सिर्फ 72 घंटे पहले उसे देश का एक बहुत बड़ा सम्मान भारत के राष्ट्रपति ने दिया, पद्मश्री का। उनकी निष्ठा भारतीय जनता पार्टी और संघ के साथ वैचारिक रूप से है। दो, तीसरी बात यह कि अकेली कंगना नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा की प्रवक्ता ऋतु पाठक झांसी में कहती है कि 99 साल की लीज पर है भारत, हमारी आजादी। तो ये शाखाओं में सिखाया जाने वाला इतिहास, और इसको जो सांगठनिक रूप देती है संघ और भाजपा, अकादमिक रूप देती है, उसके लिए इतिहास पुनर्लेखन समिति है उनकी एक। तो ये जो इतिहास पुनर्लेखन किया जा रहा है, इसके जरिए हमारी आजादी की उन स्मृतियों को धूमिल करने की कोशिश है जिसमें इनके नायक कहीं नहीं है। ये लगातार कहेंगे गांधी विभाजन के लिए जिम्मेदार हैं। आप पलट के पूछिए कि आजादी की लड़ाई और विभाजन को रोकने में संघ ने क्या किया था, गोलवलकर ने क्या किया, हेडगेवार ने क्या किया था। 1942 के आंदोलन को रोकने के लिए, उसका दमन करने के लिए बंगाल के उप मुख्यमंत्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी गवर्नर जनरल बंगाल को चिट्ठी लिखकर उपाय बताते हैं कि कैसे इस आंदोलन को दमित और दलित किया जा सकता है, इसे रोका जा सकता है। जिस सावरकर को आज ये महानायक बताना चाहते हैं, अगर देखा जाए तो कंगना राणावत का ये बयान सावरकर के उस तथाकथित वीरता को भी तो नकारने की कोशिश है। न माने वो किसी गांधी नेहरू को, तो कम से कम सावरकर को ही भी आजादी का महावीर बताते हैं, वीर सावरकर कहते हैं। तो कंगना रनावत जब उस आजादी को भीख बताती हैं, तो भीख में मांगी गई माफियों के बाद पेंशन लेने वाले सावरकर का योगदान भी तो खत्म हो जाता है। ये पूरा जो इनका जो अभियान है, ये पूरा का पूरा अभियान अपनी कलुषित भूमिका को छुपाने की कोशिश में जो वास्तविक नायक हैं उनके ऊपर कीचड़ उछालने की एक कोशिश है। और ये पूरी योजनाबद्ध है। हमें ये नहीं सोचना चाहिए, मुझे नहीं मालूम किसने कहा कि वो शायद उन्होंने, नवाब मलिक ने कहा कि नशा करके, कोई नशा वशा नहीं, बाकायदा योजना बनती है। जो फांसीवादी संगठन जिस तरह काम करते हैं, सोची समझी गई रणनीति के तहत समाज के तालाब में ये पत्थर फेंके जाते हैं, फिर लहरें गिनी जाती हैं और प्रतिक्रिया देखी जाती है। मैं अमिताभ जी की इस बात से सहमत हूं, उनकी चिंता में अपना स्वर मिलाता हूं कि सचमुच समाज की जो प्रतिक्रिया होनी चाहिए थी वो नहीं हो रही है। मैंने उस दिन इस बयान के बारे में जो सोशल मीडिया पर लिखा था उसे यहां दोहराना चाहता हूं। जितनी बड़ी मूर्ख, मैं बड़े सम्मान के साथ कहना चाहता हूं कंगना बहन, जितनी बड़ी मूर्ख हैं उससे ज्यादा बड़े बज्जर मूर्ख वे लोग थे जो सभागार में ताली बजा रहे थे, और उससे भी बड़ा मूर्ख वो एंकर थी जिसने कोई क्रॉस क्वेश्चन नहीं किया। हम सब पत्रकार बैठे हैं, क्या हमारे सामने हम किसी का इंटरव्यू कर रहे होते, अगर वो ये कहता कि ये आजादी भीख में मिली है और 2014 में देश आजाद हुआ है, तो क्या हम एक पत्रकार के नाते उससे क्रॉस क्वेश्चन नहीं करते? टाइम्स नाउ ने आज 72 घंटे बाद ये ट्वीट किया है कि हम उनकी बात से सहमत नहीं है और हजारों लोगों की कुर्बानी से देश आजाद हुआ है। पर उस वक्त क्या पत्रकारी धर्म उस एंकर ने निभाया? क्या एक भी सवाल दूसरा उससे किया? जैसे कि उस ऋतु पाठक से लगातार नहीं, और ये जो ट्वीट आया है पाठक जी, जो ट्वीट आया भी है, ये एक तरह की सफाई है, सफाई है कि हम सहमत नहीं, धिक्कार नहीं, बिल्कुल
मैं ये निंदा भी नहीं उससे की। मतलब आप, मैं पढ़ के सुना सकता हूँ, कंगना रनौत में थिंक इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस इन 2014 बट दिस कैन नॉट बी endorsed by any true Indian. This is an insult to millions of freedom fighters who gave up their lives so that present generations can live a life of self-respect and dignity as free citizens of a democracy. एंडोर्स नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप लेकिन निंदा भी उसका नहीं कर रहे हैं। सही। निंदा भी नहीं कर रहे, खंडन भी, आप उससे असहमति बस जारी कर। तो ये लग रहा है कि ये गलती जो हुई थी उसको किसी तरह से सुधारने की कोशिश हो रही है, लेकिन बहुत, एक तो देर से की जा रही है और अपर्याप्त है। ये सफाई गले नहीं उतरती है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।